हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल माइंड एंड मशीन रिव्यूज में। यहाँ होती है सिर्फ काम की बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार। आज हम लखनऊ के राष्ट्रीय पुस्तक मेले पर बात करने वाले हैं। जो भी जानकारी हमें मिली है उससे तो यही लग रहा है कि ये सिर्फ किताबों का बाजार नहीं था। हाँ, बिल्कुल। ये तो एक पूरा एक्सपीरियंस था, एक माहौल था। सही। तो आज हम इसी की थोड़ी पड़ताल करेंगे, देखेंगे कि भाई इसमें ऐसा क्या खास था जो ये किताबों के शौकीनों के लिए इतना जरूरी बन गया। हाँ, मतलब क्या चीजें थीं वहाँ, क्या एक्टिविटीज थीं। बिल्कुल। और लोगों को कैसा लगा, उनका अनुभव क्या कहता है। हम अलग अलग स्रोतों से मिली जानकारी को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो सोचिए जरा, हर तरफ किताबें, रोशनी, वो मेले वाला माहौल और साहित्यिक कार्यक्रमों की गूंज। कुछ ऐसा ही नजारा रहा होगा। हाँ, सुनने में तो काफी जीवंत लग रहा है। तो चलिए इसी माहौल में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। जरूर। अच्छा, तो सबसे पहले बेसिक बातें। जी जी। ये मेला कहाँ और कब लगा था? हमें पता चला है कि ये लखनऊ के जाने माने बलरामपुर गार्डन में था। हाँ, हजरतगंज। हाँ। काफी सेंट्रल लोकेशन है। हाँ। और टाइमिंग थी सुबह 11 से रात 9 बजे तक। और इस साल की जो थीम थी वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। हाँ, मैंने भी पढ़ा, विजन 2047। विकसित भारत, विकसित राज्य। हाँ, यही। ये भारत की आजादी के 100 साल पर जो बड़ा लक्ष्य है उससे जोड़ता है। सही है। और ये थीम मुझे लगता है कि ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। अच्छा, कैसे? देखिए, अक्सर हम पुस्तक मेलों को सिर्फ कल्चर या एजुकेशन से जोड़कर देखते हैं। हाँ, ये तो है। लेकिन इस थीम से ऐसा लगता है कि आयोजक वो साहित्य और ज्ञान को सीधे सीधे देश के विकास से, भविष्य के विजन से जोड़ रहे हैं। ये एक तरह से साहित्य की भूमिका को बड़ा फलक दे रहा है। ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, ये एक नजरिया है। ये तो है, सोचने वाली बात है वाकई। अच्छा, अब आते हैं उस चीज पर जिसके लिए मेले जाने जाते हैं, किताबें। हाँ, बिल्कुल, किताबों का भंडार। जानकारी के मुताबिक 60 से ज्यादा पब्लिशर्स थे और 120 से भी ज्यादा स्टॉल्स। अरे वाह, ये तो काफी बड़ा स्केल है। हाँ, सचमुच किताबों का समंदर रहा होगा। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू तो थी ही, और दूसरी रीजनल भाषाओं की किताबें भी थीं। विविधता काफी थी यानी। और कुछ नाम हैं जो बार बार सुनने में आ रहे हैं, जैसे होमो सेपियंस। हाँ, वो युवाल नोआ हरारी की किताब। वही। और इकिगाई भी। हाँ, इकिगाई भी काफी पॉपुलर है आजकल। और बच्चों के लिए क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया, हैरी पॉटर सीरीज, ये सब भी थी। तो ये जो पॉपुलर किताबें हैं, इनका जिक्र अहम है। ये दिखाते हैं कि आजकल लोग पढ़ क्या रहे हैं। सही। देखिए, एक तरफ होमो सेपियंस जैसी गंभीर नॉन फिक्शन किताब है, दूसरी तरफ इकिगाई है जो लाइफस्टाइल सेल्फ हेल्प टाइप की है। हाँ। और फिर नार्निया या हैरी पॉटर जैसे क्लासिक बच्चों के फिक्शन। तो ये तीनों तरह की किताबों का एक साथ पॉपुलर होना ये बताता है कि पाठकों की रेंज कितनी वाइड है। लोग अलग अलग तरह की चीजें पढ़ना चाह रहे हैं। बिल्कुल। लोग इतिहास, विज्ञान भी जानना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को बेहतर कैसे बनाएं ये भी समझना चाहते हैं, और साथ ही वो कल्पना की दुनिया में खोना भी चाहते हैं। और एक बात और, जैसा कुछ रीडर्स के फीडबैक से पता चला, लोग सिर्फ बेस्टसेलर के पीछे ही नहीं थे। अच्छा। हाँ, कई लोग खास तौर पर दुर्लभ साहित्य या अकादमी किताबें ढूंढने भी आए थे। ओह, ये तो बढ़िया बात है। हाँ, भले ही हमारे पास उन दुर्लभ किताबों के कॉन्क्रीट नाम ना हो, लेकिन ये फीडबैक बताता है कि मेला सिर्फ पॉपुलर किताबों के लिए नहीं था, वो गंभीर पाठकों की जरूरतें भी पूरी कर रहा था। यानी हर तरह के रीडर के लिए कुछ ना कुछ था वहाँ। बिल्कुल। अच्छा, किताबों के अलावा भी कुछ हटके चीजें थीं, जैसे एक बुक टू स्क्रीन क्लब का जिक्र मिला। बुक टू स्क्रीन क्लब, ये क्या था? यहाँ पर क्लासिक लिटरेचर पर जो फिल्में बनी हैं वो दिखाई जा रही थीं। अरे वाह, ये तो काफी दिलचस्प है, किताबों की कहानियों को पर्दे पर देखना। हाँ, बिल्कुल अलग अनुभव। ये तो साहित्य को नए माध्यम से जोड़ने की अच्छी कोशिश है। और एक और चीज जिसने मेरा ध्यान खींचा वो थी इसकी व्यवस्था। व्यवस्था मतलब? पूरा मेला एक बहुत बड़े जर्मन वाटरप्रूफ हैंगर में लगाया गया था। सच में? वाटरप्रूफ हैंगर में? हाँ, सोचिए, यानी लखनऊ की जो कभी भी हो जाने वाली बारिश है, हाँ, उसका डर नहीं। उसका भी डर नहीं। आयोजकों ने प्रैक्टिकल बातों का भी पूरा ध्यान रखा था। ये तो बहुत बढ़िया प्लानिंग है। बड़े इवेंट्स में ये छोटी छोटी बातें बहुत मायने रखती हैं। सही कहा। और इतना ही नहीं, कुछ स्टॉल्स पर और भी खास चीजें मिल रही थी। जैसे वो इको फ्रेंडली पेन, पर्यावरण के अनुकूल। हाँ, आजकल इसकी बहुत बात होती है। और फिर पारंपरिक चीजें भी थीं,
तांबे पर लिखी हुई हनुमान चालीसा। ओ, ये तो काफी यूनिक है। और एक और मजेदार चीज, भारत की सबसे छोटी गीता। सबसे छोटी गीता, वाह। हाँ, तो ये सब चीजें मेले को सिर्फ किताबों की दुकान से आगे ले जाती हैं, है ना? बिल्कुल, ये सारे आकर्षण मिलकर मेले को एक, कह सकते हैं, मल्टी डायमेंशनल बना देते हैं। वो बुक टू स्क्रीन क्लब सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, वो दिखाता है कि लिटरेचर कैसे दूसरे मीडियम्स, खासकर विजुअल मीडिया से जुड़ रहा है। हाँ। और शायद ये इसका भी संकेत है कि आज रीडर कहानियों को अलग अलग फॉर्मेट में एक्सपीरियंस करना चाहता है। और वो वाटरप्रूफ हैंगर, वो तो आपने बताया ही, पूरी तरह प्रैक्टिकल और प्लानिंग का कमाल है। जी, और वो अनोखी चीजें, तांबे पर हनुमान चालीसा, सबसे छोटी गीता, इको फ्रेंडली पेन, ये तीनों मिलकर ट्रेडिशन, इनोवेशन और आज की चिंताओं जैसे पर्यावरण का एक बड़ा दिलचस्प मिक्सचर पेश करती हैं। सही। ये मेले को एक तरह का कल्चरल मार्केटप्लेस भी बना देती हैं, जहां ज्ञान के साथ कला, क्राफ्ट और मॉडर्न सोच सब कुछ देखने को मिल रहा है। बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ खरीदने बेचने की जगह नहीं थी, बल्कि एक सांस्कृतिक संगम था। हाँ। जानकारी बताती है कि वहाँ रोज कई तरह के प्रोग्राम्स हो रहे थे, कवि सम्मेलन, मुशायरे, अच्छा, लेखकों से बातचीत, कथावाचन, और बच्चों के लिए तो खास तौर पर कॉम्पिटिशन्स और कहानी सुनाने के सेशंस थे। वाह। इसे सच में साहित्यिक संस्कृति का उत्सव कह सकते हैं। और मुझे लगता है यही कल्चरल एंगल इन मेलों को इतना खास बनाता है। ये एक्टिविटीज सिर्फ टाइम पास नहीं है, ये राइटर्स, पोएट्स, आर्टिस्ट और रीडर्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाती हैं, उनके बीच सीधा कनेक्शन बनाती हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। इससे कम्युनिटी वाली फीलिंग मजबूत होती है, जो लिटरेचर लवर्स को आपस में जोड़ती है। और ये बात वो जो उद्घाटन के समय राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कही थी, उससे भी जुड़ती है। हाँ, उन्होंने पढ़ने की आदत को बढ़ावा देने की बात कही थी। एग्जैक्टली। तो ऐसे इवेंट्स ठीक यही काम करते हैं, वो पढ़ने को एक अकेली एक्टिविटी से उठाकर एक साझा, सेलिब्रेट करने वाला अनुभव बना देते हैं। बिल्कुल, पाठकों की तरफ से भी यही बात आई है। एक रिव्यू में लिखा था कि दुर्लभ किताबें और सांस्कृतिक कार्यक्रम इस मेले का असली आकर्षण है। देखिए, मतलब लोग सिर्फ किताबें खरीदने नहीं आ रहे थे, वो उस पूरे माहौल का हिस्सा बनने आ रहे थे, मुश्किल से मिलने वाली चीजें ढूंढने आ रहे थे और कल्चरल प्रोग्राम्स में शामिल होने आ रहे थे। सही। अच्छा, एक और पहल का जिक्र बार बार मिला, पे फॉर बॉक्स। ये क्या था? सुनने में बड़ा मजेदार लग रहा है। हाँ, ये पे फॉर बॉक्स स्कीम काफी अनोखी है। जैसा नाम से लग रहा है, शायद पाठक एक फिक्स साइज के बॉक्स के लिए एक तय कीमत देते होंगे। अच्छा। और फिर उस बॉक्स में जितनी किताबें फिट हो जाएं, उतनी भरकर ले जा सकते हैं। अरे वाह, ये तो गजब का आइडिया है। हाँ, मार्केटिंग का तो ये एक स्मार्ट तरीका है ही, पर इसके कुछ और पहलू भी हो सकते हैं। जैसे एक तो ये लोगों को शायद ज्यादा किताबें खरीदने के लिए उकसाता होगा, खासकर उन्हें जिन्हें बार्गेन करना पसंद है या जिन्हें लगता है कि उन्हें वैल्यू फॉर मनी मिल रहा है। हाँ, ये तो हो सकता है। दूसरी तरफ ये लोगों को ऐसी किताबें या राइटर्स ट्राई करने का मौका भी दे सकता है जिन्हें वो शायद अलग से ना खरीदे। ये भी पॉसिबल है। हो सकता है कोई रीडर बॉक्स भरने के चक्कर में कुछ नए जॉनर की किताबें भी उठा ले। सही बात है। हालांकि ये भी सोचना होगा कि क्या इससे वाकई पढ़ने का दायरा बढ़ता है या लोग सिर्फ अपनी पसंद की सस्ती किताबें ही ज्यादा क्वांटिटी में खरीद लेते हैं। ये पॉइंट है। इसका असली असर तो शायद पढ़ने वाले की पसंद और उसकी सोच पर डिपेंड करता होगा। लेकिन ये पहल और जो पाठकों का पॉजिटिव रिएक्शन मिला, वो ये जरूर दिखाता है कि आयोजक कस्टमर्स को एंगेज करने के नए नए तरीके आजमा रहे थे और कामयाब भी हो रहे थे। हाँ, और ये भी कि मेला अलग अलग तरह के पाठकों को खींचने में सफल रहा। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो लखनऊ राष्ट्रीय पुस्तक मेला सिर्फ एक जगह नहीं थी जहां किताबें बिक रही थीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा मंच था जहां किताबों की जबरदस्त रेंज थी, बेस्ट सेलर से लेकर वो दुर्लभ साहित्य तक। हाँ। जहां कुछ यूनिक अट्रैक्शंस थे, जैसे वो बुक टू स्क्रीन क्लब और वो खास चीजें। सही। जहां ढेर सारे कल्चरल प्रोग्राम्स हो रहे थे जो एक फेस्टिवल वाला माहौल बना रहे थे। बिल्कुल। और जहां पे फॉर बॉक्स जैसी नई पहलें भी थीं। ये सब मिलकर इसे एक यादगार अनुभव बनाते हैं, जैसा हमें मिली जानकारी से लग रहा है। बिल्कुल। और अगर हम एक कदम पीछे हटकर सोचें तो ये मेला आज के डिजिटल जमाने में जी फिजिकल बुक फेयर्स की अहमियत को भी दिखाता है। हाँ, ये तो है। एक ऐसे टाइम में जब सब कुछ ऑनलाइन मिल जाता है, तब भी हजारों लोगों का एक जगह इकट्ठा होना, किताबों के बीच घूमना, पन्ने पलटना, लेखकों को सुनना, दूसरे पढ़ने वालों से मिलना, इसका एक अलग ही चार्म है। सही कहा। आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। टेक्नोलॉजी अपनी जगह, पर किताबों और उनसे जुड़े इंसानी रिश्तों का ये फिजिकल रूप शायद हमेशा रेलेवेंट रहेगा। ये बात तो सोचने लायक है।
तो चलिए आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं, ठीक है। लेकिन सुनने वालों के सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे दुनिया और डिजिटल होती जा रही है, क्या आपको लगता है कि लखनऊ पुस्तक मेले जैसे फिजिकल इवेंट्स पढ़ने की संस्कृति को बनाए रखने के लिए और भी ज्यादा जरूरी हो जाएंगे? अच्छा सवाल है। और दूसरी तरफ बुक टू स्क्रीन क्लब जैसी पहलें जो लिटरेचर को दूसरे मीडियम से जोड़ती हैं, वो भविष्य में हम कहानियों से कैसे जुड़ेंगे, इस पर क्या असर डाल सकती हैं? जरूर सोचिएगा।